नमस्कार दोस्तों, शोलैंड 2 एपिसोड 50 में आप लोगों का स्वागत है। सीन के शुरुआत में दिखता है जिंग होंगचन एक इविल कल्टीवेटर के साथ प्लानिंग कर रहा था, जो कि था सेक एकेडमी में अंदर घुस के कैसे तबाही मचा सकता है। ऐसे ही प्लानिंग कर रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। उसके बाद सीन चेंज होते हुए सेक एकेडमी में मिस जाओडाओ को दिखाता है, जहाँ पर एल्डर मू वहाओ वांगडोंग जाओजाओ को बोलता है, तुम तीनों को जल्द से जल्द बड़ा होना पड़ेगा और बहुत ही पावरफुल होना पड़ेगा सेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहाओ और जाओजाओ, तुम दोनों को एक एक सोल रिंग का जरूरत है, इसलिए स्टार द फॉरेस्ट में जाओ अपने लिए बहुत ही सुइटेबल बीस्ट को हंट करने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होते हुए स्टार द फॉरेस्ट जंगल पे वहाओ वांगडोंग जाओजाओ को दिखाता है, जहाँ पर वहाओ अपना इल्यूशन स्किल से एक फायर फ्लेम पाइथन को क्रिएट करके रखा था, जो कि इतना खतरनाक था कि उससे कम पावरफुल बीस्ट उन लोगों से दूर भाग रहा था और खामोखा उन लोगों को किसी बीस्ट को मारना नहीं पा रहा था। और वही पर जाओजाओ बोलता है, तुम्हारा जो इल्यूशन स्किल बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हम लोग जंगल पे इतना अंदर की तरफ आ गए, अभी भी कोई भी बीस्ट हम लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। ऐसे ही बातचीत कर रहा था, तब तुरंत एक खतरनाक बीस्ट का वरा वहाओ को महसूस हो जाता है और वो तीनों एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तब वहीं पर पहली दफा उस बीस्ट को दिखाता है, जो कि था एक डार्क ब्लैक बियर। तब वहीं पर वो बियर वो पत्थर को तोड़ के इन लोगों को सामने आ जाता है और अपना अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है, ये तीनों अपना अपना अटैक के उस बियर को मार रहा था और उस बियर को अटैक को डॉच कर रहा था। और वह वहीं पर पहली बार अपना लेफ्ट आर्म सोलबोन को अपने एक्सट्रीम पावर के साथ यूज़ करता है, जो कि इतना खतरनाक था। उस अटैक का ब्लास्ट से उस बियर को एक हाथ पूरा फ्रीज हो जाता है और अनकॉन्शियसनेस होकर जमीन पर गिर जाता है। जब ये लोग अटैक करना बंद कर देता है ऐसे देख के, तब तुरंत वो बियर उठ के इन लोगों के ऊपर हमला करने आता है। वहीं पर मिस जाबियो आके अपना सोल स्किल से उस बियर को बांध देता है, जो कि इतना खतरनाक था कि उस बियर उस अटैक को तोड़ नहीं पा रहा था। और इसके साथ साथ वह को डांटने लगता है, जो कि तुम्हारा एक्सट्रीम आइस पावर इतना खतरनाक है कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और ये पावर इतना खतरनाक है कि तुम तीनों में से किसी को लग जाता है वो जख्मी हो जाता है। तब वहीं पर जाओजाओ बोलता है, मिस स्क्वाड लीडर प्लीज़ वह को मत डांटिए, पता है हम लोगों से गलती हो गया है। तब वहीं पर मिस स्क्वाड लीडर बोलता है, ये बियर बहुत ही खतरनाक है, इसका अटैक पावर और इसका डिफेंस पावर भी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए जाओजाओ तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच होगा। और इसका जो ये हाथ काट के पीस हो गया है, इसका ब्लड लाइन भी बहुत ही रियर है, क्योंकि इसका जो नाखून स्लैश अटैक है ये बहुत ही खतरनाक होता है और कोई भी ड्रैगन को भी चीर के रख सकता है। तब वहीं पर जाओजाओ बोलता है, वह भी हम लोगों के साथ बहुत ही मेहनत किया है इस बीस्ट को मारने के लिए, इसलिए इस ब्लड लाइन को वहाओ को ऑब्जर्व करने दीजिए। तब मिस स्क्वाड लीडर बोलता है, ये सोलबोन एक स्टर्नल सोलबोन की तरह काज करेगा, कोई भी इसको ऑब्जर्व कर सकता है, वह तुम इसको अपने लिए ऑब्जर्व करो, क्योंकि तुम एक अल्टीमेट सोल्जर हो सेक एकेडमी का। उसके बाद वो दोनों अपने अपने लिए ऑब्जर्व करने बैठ जाता है। वही बार वहाओ का सोल सी में देखा था, जो कि उस नाखून एक मेटालिक स्लैश ब्लड से वहाओ के ऊपर हमला कर रहा था और वह उसको रोक नहीं पा रहा था। तब वह वही पर पहली बार अपना थर्ड आई और एक्सट्रीम आइस पावर के साथ उस अटैक को झुका देता है अपने सामने और उस अटैक को पूरा काबू कर लेता है। उसके बाद उसका राइट आर्म में उस सोल बोन फ्यूज हो जाता है। दोबारा सीन चेंज होते हुए सेक एकेडमी का बाहर दिखाता है, जहाँ पर वो एविल कल्टीवेटर अपना सेना को कमांड दे रहा था कि जब अपना अपना मिशन कंप्लीट करो। उसके बाद सेक एकेडमी का अंदर दिखाता है, जहाँ पर वो एविल कल्टीवेटर सबको मार रहा था और किसी को जख्मी कर रहा था। सेक एकेडमी का मास्टर सबको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। मास्टर यान वही पर जाओडाओ को रूम पे जाता है, देखता है कि जाओडाओ वहीं पर नहीं था। तब बाहर की तरफ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख के मास्टर यान जब बाहर आता है, तब देखता है कि जाओडाओ अपना फायर फिनिक्स के साथ बाहर खड़ा था और मास्टर यान जब उसको रोकने जाता है, तब जाओडाओ अपना फायर फिनिक्स का फ्लेम मास्टर यान की तरफ छोड़ देता है, जो कि इतना खतरनाक था कि मास्टर यान उसको तोड़ के जाओडाओ को रोकने नहीं जा पा रहा था। तब वहीं पर से जाओडाओ चला जाता है और मास्टर यान मन में सोच रहा है, जाओडाओ एक पूरी तरीके से एविल कल्टीवेटर बन चुका है, क्योंकि उसके वारा एविल कल्टीवेटर के साथ पूरी मैच करता है। तब सीन चेंज होते मास्टर मुंह के पास दिखाता है, जहाँ पर आके मास्टर यान बोल रहा था, सेक एकेडमी का हालत बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि हम वही से आ रहा है। ये सुन के एल्डर मुंह बोलता है, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आया था मैंने सबको मार दिया है। ऐसे एकेडमी में ऐसे कुछ हो रहा था, ये जान के सानमून एकेडमी का लीडर जिंग होंगचन मन में बहुत खुश हो रहा था। दोबारा सीन चेंज होते हुए स्टार द फॉरेस्ट जंगल की तरफ वहाओ वांगडोंग जाओजाओ को दिखाता है, जो कि अभी भी जंगल पे चल रहा था। और चलते चलते एक फाइट का साउंड सुनाई देता है उन लोगों को। वो साउंड सुन के जब वो लोग देखने जाता है, तब देखता है कि बहुत सारा एंग्री मानकी से चारों बॉडीगार्ड लड़ाई कर रहा था। और वो एंग्री मानकी था 10 साल पुराना वोल्ड बीस्ट और बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उन लोगों के पास फायर एट्रीब्यूट का पावर है। और वह ये देख के सोच रहा था, ये चारों बॉडीगार्ड तो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इतना सारा 10 साल पुराना वोल्ड बीस्ट के साथ फाइट करना कोई मामूली बात नहीं था। तब अचानक एक फायर मैन की अपना फायर एट्रीब्यूट से उन चारों बॉडीगार्ड में से एक सुंदर लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जो अटैक वो चारों बॉडीगार्ड रोक नहीं पा रहा था। तब जाओजाओ अपना कैलिडोन से उस मनकी को हिट करता है और उस अटैक को रोक देता है। तब उन चारों बॉडीगार्ड में से एक अपना एरो से उस मनकी को मार देता है। वहीं पर जाओजाओ जो धीरे धीरे उन लोगों के पास आता है, तब उन चारों बॉडीगार्ड में से जिसको ये अटैक लगने वाला था, वही आके जाओजाओ को अपना नाम बताता है और इन लोगों को इंट्रोडक्शन करता है। और उनका नाम बताता है विनियर उन लोगों को बोलता है कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं अपना अपना के लिए सोल रिंग हासिल करने के। तब जाओजाओ बोलता है कि हम लोग भी आए हैं अपने लिए सोल रिंग हासिल करने के लिए। तब विनियर बोलता है, मुझे लगता
बोलता है हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि एक साथ रहेगा तो सोल्डरिंग हासिल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तब वो सब लोग एक साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। तब अचानक बहुत ही खतरनाक सोल बीस्ट का साउंड उन लोगों को सुनाई देता है, जो कि इतना खतरनाक था कि सब लोगों ने अपना अपना कान ढक लेता है। तब वुहाओ का सोल सी से टियांगमिंग बोलता है, मुझे लगता है ये जो बीस्ट का साउंड सुनाई दिया, इनमें से एक बहुत ही सुइटेबल बीस्ट तुम अपने लिए ढूंढ सकते हो, इसलिए चलो उधर जाके देखते हैं। तब वुहाओ बोलता है मैं अकेला उन बीस्ट से लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। तब टियांगमिंग बोलता है हमारा साथ आइस एम्पायर बिंग बिंग है, तुम्हें टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वुहाओ वांगडंग जाओजाओ को बोलता है, लगता है मैं आसपास मेरे लिए एक सुइटेबल सोल्डरिंग ढूंढ लिया है, अब तुम लोग विनियर के साथ साथ रहना और उनका स्क्वाड के साथ रहना। ये बोल के वुहाओ अपना शाडो डांसिंग मूव से वहाँ से चला जाता है और जाके देखता है कि एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट जिसका दौड़ शेर था वो वुहाओ की तरफ दौड़ के आ रहा था। वुहाओ तब अपना इल्यूशन स्किल से उस बीस्ट को डरा देता है और भागा देता है। भागने के बाद वुहाओ सोचता है लगता है ये बीस्ट मुझे देख के नहीं भागा, कोई दूसरा बीस्ट को देख के भाग रहा था। तब एक अचानक एक गोल्डन लाइट का ऑरा वुहाओ को देखता है। ये देख के वुहाओ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। यही पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।